अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों। आज मैं आपके लिए एक और अहम टॉपिक लेके आई हूँ और जो है शनाख्ती कार्ड यानी आइडेंटिटी कार्ड। किसी मुल्क का शनाख्ती कार्ड जिससे किसी इंसान की किसी मुल्क के बाशिंदे की पहचान होती है और दूसरे मुल्क के बाशिंदों के लिए भी, लेकिन खासकर पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि मैं खुद पाकिस्तानी हूँ तो मैं पाकिस्तानियों के लिए ये कहूँगी कि शनाख्ती कार्ड का जानना कि इसमें जो नंबर लिखे हुए हैं तो उसका क्या मतलब है और शनाख्ती कार्ड किस उम्र में मिलते हैं, शनाख्ती कार्ड का मतलब क्या होता है, मर्द और औरत को किस तरह मिलते हैं, क्योंकि शनाख्ती कार्ड में तो बहुत कम मालूमात होती है ना, कुछ एक दो से हट के तो बस उस पे ये नंबर ही होता है जो हमें सारा कुछ बताता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि शनाख्ती कार्ड पर लिखे हुए नंबर का क्या मतलब होता है। ये है शनाख्ती कार्ड जिसको इंग्लिश में आइडेंटिटी कार्ड कहते हैं। तो जब कोई लड़का या लड़की 18 साल की हो जाते हैं तो उन पे मुल्क का कानून लागू हो जाता है। जैसे अगर वो अहम फैसलों में भी, फैसले तो खैर नहीं है लेकिन वोट से ज्यादा वोट, बस हमारे लिए बस वोट भी कीमती होता है, पाकिस्तान में भी कीमती ही होता है, क्योंकि वोट 18 साल की उम्र में एक लड़का या लड़की दे सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि शनाख्ती कार्ड क्या है और शनाख्ती कार्ड किसी शख्स के लिए क्या मायने रखते हैं और उसके नंबर पर लिखे हुए नंबर से आप उसके बारे में क्या तफसीलात मालूम कर सकते हैं। तो शनाख्ती कार्ड के लिए आपने ये जो पहला नंबर होता है, अगर ये 1 हो तो आप ये जो पहला नंबर होता है ना, पहला नंबर, तो ये किसी सूबे का नंबर जाहिर करता है कि ये कौन सा सूबा है। इसमें और भी चीजें आ जाती है, जैसे कि अगर मैं डिवीजन की बात करूं, जिले की बात करूं, तो उसके भी तो नाम होते हैं ना। जैसे कि अगर मर्दान है तो मर्दान में बहुत, डिवीजन की बात करूं तो उसके अलग नाम है, पेशावर में तो उसमें अलग डिवीजन आ जाते हैं, जिले की बात है। लेकिन अभी सूबा है तो सूबा तो हमारा केपीके है, तो केपीके में जो सूबा है उसके लिए अगर 1 लिखा हो तो इसका मतलब है कि केपीके की बात हो रही है। अगर यहाँ पे 2 लिखा हो तो फिर पता चलता है कि ये फाटा के लोगों के, जो फाटा वाले लोग हैं, उनका शनाख्ती कार्ड है। यहाँ पर अगर 3 हो तो फिर पंजाब की बात हो रही है। यहाँ पर अगर 4 आ जाए तो सिंध की बात होती है, यहाँ पे 5 आ जाए तो ये बलोचिस्तान है, तो बलोचिस्तान की बात हो रही है। यहाँ पर अगर 6 आ जाए तो इस्लामाबाद की बात हो रही है, और यहाँ पर अगर 7 आ जाए तो ये जीबी है, जीबी यानी गिलगित बल्तिस्तान। उससे हमें पता चलता है कि ये 7 है तो ये गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का शनाख्ती कार्ड है। इसलिए ये बातें हम लोगों को याद रखनी चाहिए कि अगर हम इसके जो केपीके वाले लोग हैं उनको तो अपना याद होना चाहिए, क्योंकि हमारे शनाख्ती कार्ड पे 1 लिखा होता है। और ये फिर जो बाकी रह जाते हैं, ये जो 7 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर जो है ये किसी भी खानदान के नंबर को जाहिर करते हैं। हर खानदान का अलग नंबर होता है, और जिस तरह एक फैमिली होती है उसका नाम होता है, सरनेम होती है, इसी तरह मतलब कोई सी भी, अभी अब मैं आपको क्या मिसाल दूं, लेकिन बहुत सारे खानदान होते हैं और उनके बहुत सारे नाम होते हैं और उनको अलग अलग फैमिली के हिसाब से नंबर दिया जाता है कि ये आपका खानदान का नंबर है। इसीलिए तो ये है ना कि जब किसी लड़का या लड़की जब 18 साल के हो जाते हैं और उनका शनाख्ती कार्ड बनता है तो उनके माँ बाप के शनाख्ती कार्ड का नंबर भी मांगा जाता है। उनका बाज पासपोर्ट वगैरह में तो दादा दादी नाना नानी तक भी चले जाते हैं, और कुछ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें तो बहुत सारे जो आबा अजदाद हैं उनके शनाख्ती कार्ड की जरूरत पड़ती है। तो आपने इस बार जब खानदान के अफराद होते हैं तो जो बड़े बूढ़े होते हैं तो उनका खानदान शनाख्ती कार्ड उनके वफात होने पर जाया नहीं करने चाहिए, वो अपने साथ रखने चाहिए कि ये, क्योंकि ये आगे चल के फैमिली के छोटे बच्चों के काम आते हैं और उनसे पूछा जाता है, जैसे पासपोर्ट वगैरह में, नया शनाख्ती कार्ड बनाने में। और शनाख्ती कार्ड 10 साल के अरसे में एक्सपायर हो जाता है, मतलब आपने 10 साल इस पे गुजार लेने हैं, 10 साल के बाद फिर आपने नया शनाख्ती कार्ड बनाना होता है। और मतलब अल्लाह ना करे लेकिन एक जायज रास्ता है, कुछ लोग मर भी जाते हैं, हम भी मरेंगे सारे,
تو جو مر جاتے ہیں تو انہیں 10 سالوں میں ان کے شناختی کارڈ ان سے الگ کر دیے جاتے ہیں. تو اسی خاندانی نمبر سے ان کا پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کا خاندانی نمبر ہے. تو اس سے ان کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کیسے یہ کس فیملی سے تعلق رکھتا ہے اور جو نیا بچہ آنے والا ہے اس کو اپنے فیملی کا یہ نمبر کیسے ملے گا. پھر جنس آ جاتی ہے کہ یہ شناختی کارڈ سے پتہ کیسے چلے گا کہ یہ کون سا جنس ہے, مطلب جینڈر کیا ہے, مرد ہے یا عورت ہے. تو اس میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو مرد ہوتا ہے نا, اس کا یہ آخری نمبر جو ہوتا ہے وہ آڈ نمبر ہوتا ہے, اور جس طرح میتھس میں ہوتا ہے نا آڈ نمبر اینڈ ایون نمبر, تو آڈ نمبر 1, 3, 5, 7 اور 9, 1, 3, 5, 7 اور 9. تو جب اگر ان میں سے کوئی نمبر یہاں لکھا ہوتا ہے تو یہ مرد کے لیے لکھا جاتا ہے. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ شناختی کارڈ کسی مرد کا ہے. اور اگر یہاں پر ایون نمبر جیسے 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0, 0 اگر لکھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر جنس جو ہے یہ شناختی کارڈ جو ہے یہ عورت کی ہے. اسی طرح اور بھی بہت ساری باتیں ہیں, یہ سارے ایکسپلین کرنے ہیں, انہی کے بارے میں بھی اور بہت ساری باتیں کرنی ہے. انشاءاللہ میں نئی ویڈیو کے ساتھ آؤں گی اور آپ کو بہت سارا کچھ اور بھی بتاؤں گی. لیکن فی الحال آپ نے جو بہت ضروری باتیں ہیں, میری نظر میں جو بہت زیادہ ضروری باتیں تھی وہ میں نے آپ کے لیے کر دی تھی. اور دوسری اہم بات کہ شناختی کارڈ آپ کے پاس رہنا بہت ضروری ہوتا ہے. اللہ نہ کرے راستے میں کوئی حادثہ وغیرہ ہو جائے تو آپ کے پاس شناختی کارڈ ہوگا تو آپ اپنے گھر تک پہنچ سکتے ہیں, لوگوں کو آپ کے فیملی کے بارے میں پہچان ہو سکتی ہے. اگر وہ سمجھدار ہیں تو شناختی کارڈ کا نمبر سمجھتے ہیں. تو شناختی کارڈ اوریجنل نہ ہو تو فوٹو کاپی بھی نہ ہو تو موبائل میں ان کا نمبر یا فوٹو کاپی کی پکچر آپ کے موبائل میں لازمی ہونی چاہیے. لیکن یہ جو نمبر ہوتا ہے آپ کو یہ زبانی یاد ہونا چاہیے. ابھی میرے خیال میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. بار بار ریپیٹ کرتے جائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی یہ شناختی کارڈ کے بارے میں, آئیڈینٹی کارڈ کے بارے میں یہ ویڈیو شیئر کریں. اور میں اور معلومات کے ساتھ شناختی کارڈ کے دوسرے ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ آؤں گی. یہ پارٹ 1 ہے اس شناختی کارڈ کی ویڈیو کا. نیکسٹ ٹائم میں اور ویڈیو لے کے آؤں گی اور اس میں اور معلومات آپ کو دوں گی کہ ڈویژن کیا ہے, ضلع کیا ہے, مردان کے حساب سے, صوبے کے حساب سے, تحصیل کے حساب سے اور یونین کونسل کے حساب سے میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ آپ نے اس کو کیسے سمجھنا ہے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دینا. تھینک یو. اللہ حافظ.